तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के बजट के इतिहास के बारे में 10 महत्वपूर्ण तथ्य। यह तथ्य आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं बजट शब्द की उत्पत्ति की। तो बजट शब्द वास्तव में लैटिन शब्द बुल्गा से लिया गया है। बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसके बाद यह शब्द फ्रांस की भाषा में बोगेट बना। इसके बाद थोड़े से अपभ्रंश के बाद अंग्रेजी में यह शब्द बोगेट या बोजेट बना। बाद में यही शब्द बजट बन गया। अब आपको बताते हैं भारत में बजट की शुरुआत के बारे में। तो भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा इन तथ्यों को। नेक्स्ट फैक्ट है, जेम्स विलियमसन को भारत बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1867 में हुई थी। इससे पहले 1 मई से 30 अप्रैल तक वित्त वर्ष हुआ करता था। भारत में रेल बजट की शुरुआत 1924 में हुई तथा वर्ष 2017 में आम बजट में इसे मिला दिया गया। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले बजट की। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री R.K. षणमुखम से चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था और गणतंत्र भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1950 को जॉन मिथाई ने पेश किया। देखिए अलग अलग चीजें हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ और गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश हुआ। अच्छा, R.K. षणमुखम से चेट्टी ने 1948 से 1949 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद छोटी अवधि बजट के लिए अंतरिम शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। संविधान के आर्टिकल 112 में बजट की परिकल्पना की गई है। चलिए अब आपको बता देते हैं बजट की छपाई को लेकर कुछ जानकारियां। तो बजट पेपर पहले राष्ट्रपति भवन में ही छपे जाते थे, लेकिन साल 1950 में बजट पेपर लीक हो जाने के बाद इन्हें दिल्ली के मिंटो रोड स्थित सिक्योरिटी प्रेस में छापा जाने लगा। साल 1980 से बजट पेपर नॉर्थ ब्लॉक से प्रिंट होने लगे। से 1957 तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले देशमुख के कार्यकाल में पहली बार बजट की कॉपी को अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में छापा गया था। इससे पहले जो बजट पेश हुआ करता था वह सिर्फ अंग्रेजी भाषा में हुआ करता था, लेकिन देशमुख जी के कार्यकाल में जो है पहली बार जो है अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा दोनों में जो है बजट छपने लगा। अब आपको बताते हैं सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री के बारे में। तो मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश किया है। इनमें से 8 बार उन्होंने वार्षिक आम बजट पेश किया और 2 बार अंतरिम बजट पेश किया था। दोस्तों अब आपको बताते हैं बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो साल 1958-1959 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। इसकी वजह यह थी कि उस समय वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास ही थी। यूनियन बजट पेश करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री होते हुए बजट पेश किया था। नेक्स्ट आपको बताते हैं बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री के बारे में। तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने 1970 में आम बजट पेश किया था। उस समय वे देश की प्रधानमंत्री थी, साथ में वित्त मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास ही था। विदित हो कि देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम पर दर्ज है। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि आम बजट के समय में बदलाव के बारे में। तो साल 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा। अब सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की परंपरा शुरू हो गई।
तो शाम में बजट पेश करने का चलन ब्रिटिश संसद के आधार पर तय किया गया था। पहली बार सुबह 11 बजे बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। तो शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। तो साल 2017 से पहले बजट फरवरी महीने के आखिरी कामकाजी दिन पेश किया जाता था और साल 2017 से इसे 1 फरवरी या फरवरी के पहले कामकाजी दिन पेश किया जाने लगा। चलिए अब आपको बताते हैं आम बजट का सबसे लंबा भाषण किसके नाम है। तो भारत के इतिहास में आम बजट का सबसे लंबा भाषण वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। अब तक के बजट पेश करने के इतिहास में यह सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 2020 में लोकसभा में बजट पेश करते समय 2 घंटे 41 मिनट तक भाषण देकर यह रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले यह रिकॉर्ड एनडीए सरकार के ही एक अन्य वित्त मंत्री जसवंत सिंह के नाम दर्ज था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करते समय 2003 में श्री जसवंत सिंह ने 2 घंटे 13 मिनट तक भाषण दिया था। कोरोना महामारी को देखते हुए 2021 में पहली बार पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल बजट संसद में पेश किया गया। इस वर्ष बजट की कॉपी को छापने की परंपरा बंद हो गई। इसी के साथ निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री बन गई जिन्होंने बही खातों और कागजों की बजाय टैब से बजट पेश किया। तो दोस्तों यह थे भारत के आम बजट के इतिहास के बारे में 10 महत्वपूर्ण तथ्य। यह आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अभी कल 1 फरवरी को बजट जो है पेश हुआ था, तो हो सकता है आगे परीक्षाओं में जो है इन बजट के इतिहास से कोई सवाल आपसे पूछा जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।